आप जानते हैं कभी कभी जो सबसे गहरी, सबसे पुरसुकून चीज़ें होती हैं वो बहुत ही सादा से तोहफों में छुपी होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करने वाले हैं। एक कहानी मोहब्बत की, अकीदत की और एक ऐसी रिवायत की जो सदियों से चली आ रही है। जी, ये कहानी है तस्बीह फातिमा ज़ोहरा की, एक वालिद की तरफ से अपनी बेटी के लिए मोहब्बत का एक क्या ही खूबसूरत इजहार। जरा सोचिए, एक बिल्कुल पुरसुकून लम्हा जहां दुनिया की सारी परेशानियां, सारी फिक्रें पीछे रह जाती हैं और बस इबादत की खामोशी है। ये लाइन जो है ना, ये सीधा हमें उसी लम्हे में ले जाती है, एक फूल की तरह, बिल्कुल नर्म और पाक सा एहसास। और यहीं से हमारी कहानी का आगाज होता है। तो ये जो इतना पुरसुकून माहौल है, ये किसके लिए है? आखिर इस कहानी का मरकजी किरदार कौन है? चलिए देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है पैगंबर इस्लाम की प्यारी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा से। और वो सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं है, बल्कि वो तो हिम्मत और ईमान की एक मिसाल है। उनका ये खामोश लम्हा, ये उनकी गहरी रूहानियत को जाहिर करता है। और यही इस पूरी कहानी का, आप समझ लें, दिल है। और फिर इसी गौर फिक्र के लम्हे में कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को एक नया मोड़ दे देता है। एक तोहफा मिलता है, लेकिन ये कोई आम तोहफा नहीं है, ये एक इल्हामी पैगाम है। ये कहानी एक बाप और बेटी की मोहब्बत की गहराई को दिखाती है, लेकिन ये रिश्ता इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक पैगंबर और उनके वारिस का ताल्लुक है, एक रूहानी रहनुमा जो अपनी बेटी को जिंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए एक अनमोल तोहफा दे रहे हैं। और ये अल्फाज साफ बताते हैं कि ये तोहफा इंसानी नहीं, बल्कि इलाही है। ये तो सीधा खुदा की तरफ से एक पैगाम था जो एक मोहब्बत करने वाले वालिद के जरिए उनकी बेटी तक पहुंचा। एक ऐसा जिक्र जो रूह को सुकून देने के लिए भेजा गया था। तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये एक रूहानी ढाल थी, एक ऐसी ढाल जो जिंदगी के इम्तिहानों और गमों में सुकून और ताकत देने के लिए दी गई थी। ये एक ऐसा तोहफा था जो मोहब्बत और गहरी हमदर्दी से भरा हुआ था। तो सवाल ये है कि आखिर ये इलाही तोहफा था क्या? आइए अब इस तस्बीह के अल्फाज और इसको पढ़ने के तरीके को थोड़ा तफसील से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि तस्बीह का मतलब क्या है। देखें, यह सिर्फ कुछ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि ये दिल को अल्लाह की याद से जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, जिसमें कुछ खास जुमले बार बार पढ़े जाते हैं। इस तस्बीह की जो असल खूबसूरती है ना, वो इसकी सादगी में है। इसके 3 हिस्से हैं और हर हिस्से का अपना एक गहरा मतलब है। ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसे याद रखना भी आसान हो जाता है और रोजमर्रा की जिंदगी में ये रूहानी सुकून का एक मुस्तकिल जरिया भी बन जाती है। चलिए अब जरा इन अल्फाज की रूह को समझते हैं, क्योंकि इनका असल जादू सिर्फ दोहराने में नहीं है, बल्कि इनके गहरे मानी को समझने में छुपा है। हर लफ्ज अपने अंदर एक पूरी कायनात लिए हुए है। तो सबसे पहला हिस्सा अल्लाह अकबर, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये तो कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई का ऐलान है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे सारे डर, हमारी सारी ख्वाहिशाएं उसकी अजमत के सामने कितनी मामूली, कितनी छोटी हैं। उसके बाद आता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ये लफ्ज़ हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी नेमत पर शुक्र अदा करें। हर सांस जो हम लेते हैं, खुशी का हर लम्हा, सब उसी की तरफ से तो एक तोहफा है। और आखिर में सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह पाक है। ये इस बात का इकरार है कि उसकी ज़ात हर ऐब से पाक है, वो कामिल है। ये इस बात का ऐलान है कि वो हर इंसानी कमज़ोरी और नुक्स से बहुत ऊंचा, बिल्कुल कामिल और पाक है। तो ये जो एक ज़ाती तोहफा था, एक बाप और बेटी के दरमियान का ये मोहब्बत भरा लम्हा, ये आखिर किस तरह नस्लों तक पहुंचा और कैसे लाखों लोगों के लिए एक ऐसी रिवायत बन गया जो आज तक जारी है। और यही वजह है कि ये अमल तस्बीह फातिमा ज़हरा के नाम से मशहूर हुआ। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस अजीम खातून की मिरास का, उनकी लेगेसी का एक हिस्सा है, और इसी वजह से इसकी रूहानी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम इन सारी बातों को मिलाकर देखें तो ये साफ नजर आता है कि ये तस्बीह सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये एक बाप की मोहब्बत की निशानी है, रूहानी सुकून हासिल करने का एक जरिया है और शुक्रगुजारी का एक रोजाना का अमल है। ये हमारा ताल्लुक ईमान की एक बुनियादी कहानी से जुड़ती है। और ये लाइन ये कितनी खूबसूरती से इस बात का एहसास दिलाती है कि ये विरासत आज भी जिंदा है।
बिल्कुल एक ऐसी खुशबू की तरह जो सदियों के बाद भी फिजा में महसूस हो। ये कोई माजी का किस्सा नहीं, ये एक जिंदा रिवायत है जो आज भी दिलों को रोशन करती है। और हम इसी सवाल पर इस बात को ख़त्म करते हैं कि क्या आज भी इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जनाब ज़हरा की तस्बीह की ये पुरसुकून आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है। ये एक ऐसी मिरास है जो हमें हमेशा याद दिलाती है कि सबसे बड़ा सुकून अक्सर सबसे सादा दुआओं में ही मिलता है।